सुबह के 10 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। अंतरिक्ष में भारत ने आज एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना पहला रीयूजेबल स्पेस शटल लॉन्च कर दिया है। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की ये लॉन्चिंग ऐतिहासिक है, क्योंकि ये रीयूजेबल शटल पूरी तरह से भारत में ही बना है, यानी पूरी तरह ये स्वदेशी है। स्पेस शटल को आज सुबह 7 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आने लायक बनाया गया है। इसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी ऐसा रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वाले क्लब में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान ही है। हम 5वें देश हैं और इस शटल को बनाने में 95 करोड़ रुपए की लागत आई है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने नया इतिहास रचा है। ये तस्वीरें इसरो के उस मिशन की हैं जिसकी कामयाबी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसरो ने स्पेस शटल के स्वदेशी अवतार की ऐतिहासिक लॉन्चिंग कर अंतरिक्ष में भारत के दबदबे को और पुख्ता कर दिया है। इसरो की ये ऐतिहासिक उपलब्धि पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रयास है। संतोष इस बात का भी है कि ये पूरी तरह भारत में डेवलप हुई है, इंडिजिनसली डेवलप्ड, पूरी तरह स्वदेशी। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें मेक इन इंडिया का आह्वान दिया है, ये उससे भी प्रेरित है। इस स्वदेशी स्पेस शटल को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 20 मिनट बाद मिशन की कामयाबी से वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। स्पेस शटल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से लॉन्च हुआ। ये व्हीकल स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आने लायक बनाया गया है, यानी इसे दोबारा से यूज किया जा सकेगा। रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वाले देशों में भारत अब शुमार हो गया है। भारत से पहले केवल रूस ने 1989 में ऐसा ही स्पेस शटल बनाया था, लेकिन इसने सिर्फ एक ही उड़ान भरी। अमेरिका, फ्रांस, जापान और अब भारत, केवल 5 देश ही रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वाले देशों में शामिल हैं। भारत का यह स्वदेशी स्पेस शटल एसयूवी जैसा दिखता है। ये स्पेस शटल अपने ओरिजिनल फॉर्मेट से 6 गुना छोटा है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से तैयार करने में 10 से 15 साल और लगेंगे। लेकिन पहली सफलता अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। हमारे लिए हर्ष और गर्व की बात है। और जैसे आपने कहा कि विशेषकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक और भी अधिक गौरव महसूस होता है स्पेस के विभाग के साथ संबंधित होने के नाते, कि अपने ढंग की पहली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी उपयोग में आने वाली है। इस पहले मेड इन इंडिया स्पेस शटल की रूपरेखा पर काम 15 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल में इसमें तेजी आई। 6.5 मीटर लंबे प्लेन की तरह दिखने वाले स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। इसे एटमॉस्फेयर में स्पेशल रॉकेट बूस्टर की मदद से भेजा गया है। सॉलिड फ्यूल वाला स्पेशल बूस्टर फर्स्ट स्टेज रही। इसके बाद RLVTD बंगाल की खाड़ी में नेविगेट करा लिया गया। स्पेस शटल और RLVTD पर शिप्स, सैटेलाइट और रडार से नजर रखी गई। इस स्पेस शटल की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी, इसलिए लैंडिंग के लिए 5 किलोमीटर से लंबा रनवे जरूरी था। इसलिए इसे जमीन पर नहीं उतारने का फैसला लिया गया। इसरो के इंजीनियर्स का मानना है कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित करने की लागत कम करने के लिए रीयूजेबल रॉकेट काफी कारगर साबित होगा। वैज्ञानिकों का कहना है रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के यूज से स्पेस में भेजे जाने वाले पेलोड की कीमत $2000 किलो यानी 1,32,000 रुपए प्रति किलो तक कम हो जाएगी। हालांकि इसरो की ये कोशिश अभी प्रारंभिक दौर में है, लेकिन इतना तो साफ हो गया कि इसरो नासा और दूसरी एजेंसियों के मुकाबले काफी कम कीमत पर इस रिसर्च को अंजाम दे रहा है। प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा। और अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी के बाद